हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या है। ये बेसिकली हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आखिर सरकार क्या होती है, कैसे काम करती है और उसके फ़र्ज़ क्या है। तो शुरू करते हैं। पहले पहले इसके देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन। अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए गवर्नमेंट। ये समझेंगे कि हमें सरकार की क्यों ज़रूरत है। रिकग्नाइज द नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमें ये पता चलेगा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर किसी को जो भी एडल्ट है उसको वोट देने का हक है, उसके बारे में समझेंगे। अप्रिशिएट वाई पीपल मस्ट टेक डिसीजंस टुगेदर, और इस बारे में भी बात करेंगे कि जो लोगों को जो फैसले लेने चाहिए वो एक साथ क्यों लेने चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं। अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स दैट इफ़ेक्ट द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, और जो जमहूरियत, इन चीज़ों को भी समझेंगे। जो जमहूरियत है किसी देश की, उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे शुरू करते हैं। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रेलवेज, पोस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हर देश को एक सरकार की ज़रूरत होती है। वो सरकार क्या करती है, वो एक कुछ फ़ैसले लेती है सरकार देश के लिए, और वो कुछ ऐसी सहूलियत मुहैया करवाती है जैसे रेलवे की, मतलब ट्रेनें वगैरह, पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई और हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये कुछ अहम चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को मुहैया करानी होती हैं, जैसे हेल्थ में हॉस्पिटल्स बनवाना, एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सब कुछ अहम चीज़ें होती हैं जो एक सरकार को करनी चाहिए। A government protects the boundaries and maintain peaceful relations with other countries. तो एक सरकार को क्या करना चाहिए कि उसको जो अपने देश की सरहदें हैं उसको बचाना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी जो देश है उनके साथ एक शांति वाला रिलेशन उनके साथ ऐसा रखना चाहिए। It ensures all citizens have enough to eat and good health facilities in times of peace and during disasters. इसको इस चीज़ का भी पूरा इंश्योर होना चाहिए कि जितने भी इसके जो शहरी हैं उसको बराबर खाना मिलना चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी भी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हो या कहीं पे भी कुछ भी फैसिलिटीज़ हो वो मुहैया होनी चाहिए, चाहे वो पीस के टाइम पे या कोई डिज़ास्टर हो। कोई डिज़ास्टर जैसे कि कोई तूफ़ान आ गया, कोई बाढ़ आ गई कहीं पे, उस दौरान भी, या वो भूकंप आ गया इस टाइम पे, या जैसे आजकल कोविड-19 का असर है, तो इस टाइम पे सरकार का काम है जो इसके लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाना। कोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट डील्स विद द डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल। कोर्ट वो चीज़ हो गए, वो हिस्सा है इस सिस्टम के जो लोगों के बीच में अगर कुछ तनाव है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उनको सॉल्व करे, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। जैसे किसी किसी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रही हो किसी दो लोगों के बीच में, तो कोर्ट का बीच में आना, फिर उनको बीच में एक रास्ता दिखाना, ये एक कोर्ट का काम है। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट अलग अलग जगहों पे अपना अपना काम करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या लेवल्स है, किस लेवल पे काम करती है। बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि जो सरकार है उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको अलग अलग काम करने हैं। उसको कहीं पे खाना पहुंचाना है, कहीं पे पानी पहुंचाना है, कहीं पे हॉस्पिटल बनवाने हैं, कहीं पे स्कूल बनाने, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब बनाने। तो ये अलग अलग तरह के काम है। कहीं पे कुछ मान लो किसी गांव में गवर्नमेंट को अपना वो बिजली के खंभे लगवाने, तो ये सब अलग अलग काम एक सरकार को करने पड़ते हैं। तो और ये जो है, ये जो अपने काम जो करती है, ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। द लोकल लेवल मीन्स ए विलेज, ए टाउन
और लोकेलिटी, जो लोकल लेवल हो गया मतलब हमारे आसपास में जो काम करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कहीं पे बिजली का काम चल रहा हो, कहीं पे ट्रांसफार्मर लग रहा हो, तो वो लोकल लेवल हो गया वो, ठीक है। द स्टेट लेवल कवर्स एन एंटायर स्टेट, वो जो स्टेट लेवल का जो पूरे स्टेट का जो काम होता है, जैसे सड़कें बनाना, पूरे स्टेट में सड़कें बन रही है, ये सब स्टेट लेवल का काम हुआ। एंड द सेंट्रल लेवल फंक्शंस एट नेशनल लेवल अबव द स्टेट एंड लोकल, अबव द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो तीसरा ये सेंट्रल फंक्शन, जो सेंटर के तहत जो कुछ काम चल रहा हो, सेंटर ने कुछ फैसले लिए तो वो पूरे, जैसे कोई सेंटर में सरकार कुछ फैसला लेती है कि हम ये करेंगे, तो वो सभी वो पूरे देश में एक साथ काम करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स है और इनकी अपनी एक ख़ास ज़रूरत है। एक छोटी जगहों पे लोकल लेवल, फिर थोड़ी सी बड़ी यानी स्टेट लेवल, जैसे हम सुनते हैं लोकल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे, फिर नेशनल, ऐसे करके लेवल पे काम करती है। फिर लॉज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कानून जो है मतलब जो अलग अलग तरह के जो सरकारें हैं उनमें क्या है, ठीक है, वो क्या है देखते हैं अभी। गवर्नमेंट मेक एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट लॉज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल। तो गवर्नमेंट क्या कुछ ऐसे कानून बना सकती हैं जो और लगा सकती हैं जो सबके लिए बराबर होंगे और सब पे लागू होंगे। ऑल्दो ऑल गवर्नमेंट्स आर द सेम इन दैट दे कंट्रोल ए कंट्री एज इट्स लॉज। हालांकि जो सरकारें हैं, वो जितनी भी सरकारें वो सब एक जैसी होती है, क्योंकि वो उन सबको कानून के तहत ही काम करना। नॉट ऑल गवर्नमेंट्स आर क्रिएटेड इन ए सेम वे, मगर हर कोई जो सरकार है वो एक ही तरीके से नहीं बनती है। इन अ डेमोक्रेसी people vote in elections and directly or indirectly choose the prime minister, president and other leaders of the country like India and USA। जो जमहूरियत होती है वहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। आप देखते हैं इलेक्शंस आते हैं तो सब लोग वोट डालने चले जाते हैं। तो वो क्या या तो डायरेक्टली या सीधे तौर से या इनडायरेक्टली अपने जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। जैसे जो वोटिंग होती है, हम अपने लोकल लीडर को चुनते हैं, वो फिर आगे एक प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को भी ऐसे ही होता है कि हम अपने लोकल लीडर जो वैसे ही चुने जाते हैं, वोटिंग के थ्रू ही चुने जाते हैं, वो इनडायरेक्ट वे होता है। ये सब कहाँ पे होता है, जैसे इंडिया में और यूएसए में, यहाँ पे ये रूल फॉलो करते हैं। People also have the power to make a court of law if they feel that law has been broken and the government is answerable to the people। लोगों के पास जमहूरियत में इतनी भी ताकत होती है कि वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर जब उन सरकार से कोई भी अगर कानून टूट गया है तो जो सरकार का फ़र्ज़ है कि उसको जवाबदेही हो लोगों के लिए, उसको जवाब देना है। जब कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत हो रहा है, तो सरकार का फ़र्ज़ है कि उसको जवाब देना है। बट इन ए मोनार्की और ए डिक्टेटरशिप द power of decision making in the hands of a dictator or a monarch who is not answerable to the people like Myanmar and Saudi Arabia। मगर जहाँ पे मोनार्की होती है, जहाँ बादशाही होती है, तानाशाही होती है, जहाँ सिर्फ बादशाह का बेटा ही अगला बादशाह बन सकता है या वही देश चलाता है, या वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो बादशाह होता है या उसकी जो बेगम होती है, इन्हीं सब का नाम चलता है। यही जो बोलेंगे वही होता है और उनको किसी को जवाब नहीं देना होता है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको जो पसंद आया वो कानून बनाया, जो नहीं आया वो तोड़ दिया, जैसे कि म्यांमार में होता है और सऊदी अरेबिया में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, सॉरी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1947। इंडिया ने क्या है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के जुल्म से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। और कब आज़ादी मिली, 1947, 15 अगस्त 1947।
The basic idea of democracy is that people rule themselves by participating in decision making. जो एक बुनियादी जो सोच थी, सोच जो इस जमहूरियत की है, वो ये है कि लोग क्या है, अपने खुद ही हिस्सा लेंगे, किसमें कोई फैसले लेने हो उसमें खुद हिस्सा ले पाए. Modern Most modern democracies are representative, which means that people do not directly participate in the nation's decision making process but use a process of elections to choose their representatives to create and run the government. आजकल की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आजकल की जो जमहूरियत है, जो उसमें क्या होता है, उसमें हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव वो हो गया जो हमारी बातें आगे रखे, ऊपर तक लेके जाए. और इसमें क्या है, लोग सीधा डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते हैं. कोई भी अगर कोई देश में कोई फैसला, बड़ा फैसला लेना हो तो लोग डायरेक्टली फैसला नहीं लेते. वो फैसला वो लेते हैं जिनको लोगों ने चुना होता है. जैसे हमारे एमएलए होते हैं, एमपीज़ होते हैं, तो हमने एमएलएज़ को चुना है, उन्होंने आगे एमपीज़ को चुना है, फिर ऐसे ही वो फैसले लेते हैं. With the idea of democracy, there comes the idea of universal adult franchise, wherein all adult citizens must have the right to vote. जहाँ पे एक अच्छे से एक जमहूरियत चलनी चाहिए, एक जो असल में जो जमहूरियत होनी चाहिए, वहाँ पे एक सोच होती है किसकी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब जितने भी जो एडल्ट है, जो उनको हक है वोट देने का, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, सबको हक है बराबरी का, वोट देने का. तो ये एक जो बुनियादी जो चीज़ें हैं एक जमहूरियत की, वो है.